खबर आगरा से है, जहां आगरा दीवानी कचहरी में अधिवक्ता के साथ मारपीट का मामला सुर्खियों में है। तनीषा शर्मा नामक अधिवक्ता के साथ ऋषि राज शर्मा, सोनिया करदम और उनके सहयोगियों ने मारपीट की और तोड़फोड़ की। पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस घटना से अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश है और न्याय की मांग की जा रही है। आगरा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आगरा से अखिलेश यादव की रिपोर्ट। मैम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस विषय पर रखी गई है? मैं एडवोकेट तनीषा आगरा दीवानी में कई वर्षों से वकालत कर रही हूँ। कुछ अधिवक्ता साथी हैं जो मुझे कई समय से परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मुझे आज ना चाहते हुए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ रही है। कौन अधिवक्ता साथी हैं, क्या कुछ मामला, पूरा प्रस्ताव बताइए। ऋषि राज चौहान व उसके कुछ साथी हैं, जैसे कि सोनिया करदम, शिवा, नौशाद और भी प्रतुल, अक्षय और भी लोग हैं जिनके नाम मुझे नहीं मालूम। ये सब लोग मुझे कई समय से परेशान कर रहे हैं, मुझसे पैसों की डिमांड रखते हैं। जहाँ मेरी सीटिंग है, जिसके चैम्बर पर मैं बैठ रही हूँ, मैं उनकी इच्छा से बैठी हूँ, उनसे परमिशन लेने के बाद बैठी हूँ। ये लोग मुझे परेशान करते हैं। पैसों की डिमांड क्यों करते हैं? पैसों की डिमांड वो मुझसे ही नहीं, एक्चुअली वकालत के आड़ में उनका ये काम है, पैसे मांगना, चौथ वसूली करना। मुझसे हमेशा बोलते हैं, वो उनका व्यापार है, उनका वो वकालत नहीं कर रहे, वो काला कोट पहन के चौथ वसूली का काम कर रहे हैं, इस चीज के पैसे मांगते हैं। वकील पैसे मांग रहा है तो वकील से चौथ थोड़ी ना होगी। अब वो आधार पे तो किसी नाम से नहीं, उनका कहना मुझे नहीं मालूम। उनका कहना ये है कि अगर तेरे को दीवानी के अंदर एंटर करना है, वकालत करनी है, तो तू मुझे हर साल या तो 2.5 लाख रुपए देगी या हर महीने 20,000 रुपए देगी। मेरे मना करने पर उन लोगों ने 13 तारीख को मेरे चैम्बर पे आके मेरे साथ बदतमीजी करी। एक्चुअली जब वो ऋषि राज चौहान मुझे बोल रहे थे कि तनीषा तुम्हें मेरे को पैसे देने पड़ेंगे या तुम्हारी सीट पे कोई और बैठेगा, जो उसका मिलने वाली हैं सोनिया करदम, जिन्हें मैं पहले नहीं जानती थी, तो मैंने उनको मैं उस दिन दीवानी में अवेलेबल नहीं थी। मैंने ऋषि को बोला कि मैं कल आके मुलाकात करती हूँ, तब देखते हैं वो बैठती हैं या नहीं। मैं कौन होती हूँ उनको हाँ या ना बोलने वाली? मेरा चैम्बर तो वो है नहीं, वो ब्रिजेंद्र रावत जी हैं, उनका चैम्बर है, मैं उनकी परमिशन से ही बैठी हूँ। तो रावत जी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, रावत जी ने कोई अभी ऑब्जेक्शन नहीं किया है, मामला भी लंबित है। आप उनके चैम्बर पे बैठ रही हैं, नहीं, उनकी परमिशन जी, इतनी हरकतें कर दी वकीलों ने, तो रावत जी ने नहीं, रावत शायद उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ना मैंने दी, क्योंकि मेरे को उन्होंने बैठने के लिए बोला। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी, दीवानी में बैठने की जगह भी नहीं होती है। जी, एक्चुअली क्या था, 13 तारीख को मेरी जूनियर नंदिनी का कॉल आया कि मैम ऋषि और उसके कुछ साथी डंडे हॉकी लेके चैम्बर पर आए हुए हैं। 11 बजे का टाइम था, तो मैं कोई लड़ने की मंशा में नहीं थी, इसीलिए मैं मेरी मदर को बोला कि मम्मी आप एक सीनियर फेस लगता है, एक बुजुर्ग हो, आपकी बात सुन के शायद लड़ाई शांत हो जाए, क्योंकि इन लोगों का व्यवहार मुझे मालूम है, दीवानी में यही काम करते हैं, जिसके बहुत सारी वीडियोज़ एविडेंस मेरे पास हैं। तो मुझे लगा ये लोग बदतमीजी करेंगे, इसलिए मैंने यूनाइटेड बार की मैं कार्यकारिणी हूँ, वहाँ अनूप सर को कॉल किया, क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं मेरे यूनाइटेड बार के, और अपनी मदर को मैं चैम्बर पे लेके गई। मैंने उनको बोला ऋषि को कि इस तरीके से तो नहीं बैठ सकती, इन्हें बैठना है तो फिर ये रावत जी से परमिशन लें। लेकिन ऋषि ने मेरी एक नहीं मानी, मेरे से इतना लाउड में बोले वो और बदतमीजी से बोलने लगे। तो मेरे जूनियर हैं, उन्होंने बोला कि थोड़ा शांति से बात करें। इसी बात पर ऋषि ने मेरे जूनियर के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, मारा पीटी करी, जिसकी वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। बदतमीजी इस लेवल की थी, इतनी गंदी गालियाँ दी थी उसने, जो मैं अभी आपके सामने बोल नहीं सकती। आप क्या चाहती हैं? एक्चुअली क्या है, ये ऋषि का पूरा प्रॉपर तरीके से एक गैंग है, वो गैंग को लेके चलता है। अगर उसकी बात कोई नहीं मानता तो वो SC ST का मुकदमा भी लगा देता है। मुझे नहीं मालूम थी कि सोनिया का पूरा नाम क्या है। मैं सोनिया को बाय फेस जानती थी, क्योंकि हम दीवानी में प्रैक्टिस करते हैं, तो बाय फेस तो मैं जानती थी। इससे पहले मेरी सोनिया से कोई बातचीत नहीं थी। अब जब लड़ाई शांत हो गई, मैंने मेरे साथ जब ये घटना हुई तो मैंने ऋषि को बोला कि अब मत लड़, यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने पुलिस को कॉल भी किया, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मेरी जूनियर भाग के, जो पुलिस दीवानी में अवेलेबल होती है, उनको लेकर आई। मामला शांत हुआ, तब ऋषि मुझे धमकी दे के गया, तुझे और तेरे परिवार को मैं SC ST मुकदमे में फंसाऊंगा, चल सोनिया यहाँ से चल, इसको तो हम बताएंगे SC ST मुकदमे में फंसा के। तब मुझे पता चला शी इज़ बिलोंग्स टू
SC ST। देन मेरी FIR दर्ज हो गई। 15 दिन तक इनकी FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन ये 15 दिन तक मुझे परेशान करते रहे कि मुकदमा वापस ले, मुकदमा वापस ले। हालांकि मेरी लड़ने की आज अभी भी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मुझे आज भी परेशान कर रहे हैं। SC ST का फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करा दिया गया है। मेरे ऊपर तो क्या, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, सबके ऊपर दर्ज करा दिया गया है। डेली अलग अलग वीडियोस फेसबुक पे अपलोड कर रही हैं सोनिया कर्दम, जिसमें वो मेरे को डिफेम कर रही हैं। मैं एक अधिवक्ता हूँ, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है एक अधिवक्ता, उसके बारे में इस तरीके की बातें करना कि मैंने जाति सूचक शब्द बोले हैं या वगैरह वगैरह, तो वो मेरी मानहानि कर रही है, जो कि एक अपराध है। मामला लंबित है अभी हरिपर्वत थाने में मामला लंबित है। उसके बावजूद भी वो वीडियो में बार बार बोल रही है कि अरेस्टिंग नहीं हो रही है, या फिर जो भी वो बोल रही है सारी वीडियोस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, या मैं धमकी दे रही हूँ। मैं इस तरीके की कोई हरकत नहीं कर रही। इवन मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि दीवानी आना बंद कर दे। कल जज साहब की मीटिंग थी चैम्बर को लेके ही, फिर भी मॉर्निंग में उसने एक वीडियो अपलोड करी। उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि मैंने उसकी टेबल कुर्सी फेंकवा दी है बाहर। इवन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। टेबल कुर्सी फेंकने के बाद वो मेरी टेबल चेयर पे बैठना शुरू कर दिया उन्होंने। और मामला लंबित होने के बाद भी वो, मेरे को पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगी, लेकिन वो फिर भी सोनिया मेरे को डिफेम कर रही हैं। मैं मानसिक तनाव में हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए मुझे आज ना चाहते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करानी पड़ी है। आपने इसकी शिकायत बार काउंसलिंग से क्यों नहीं करी? बार काउंसलिंग के लिए भी की जाएगी, लेकिन मेरे क्लाइंट्स को भगाया जा रहा है, मेरे जूनियर्स को भगाया जा रहा है। मैं पहले अपना चैम्बर संभालूं या इनकी बार काउंसिल में शिकायत करूं। हालांकि मैंने डीजे कोर्ट में, कमिश्नर साहब के यहाँ, DM साहब के यहाँ सब जगह प्रार्थना पत्र दे रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है हर उच्च अधिकारी से कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे।